पटना पहुंचते ही टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन सिंह के द्वारा आसनसोल से चुनाव न लड़ने की घोषणा को लेकर कहा। खामोश प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर कहा। 400 के ऊपर बात करने वाले लोग को 200 सीट तक अजय निषाद के भाजपा छोड़े जाने पर कहा उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। अब कांग्रेस में आए हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को बल मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों के द्वारा किए गए सवाल की भाजपा के अजय निषाद अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिस दल से आए हैं वहां जरूर कुछ उन्हें प्रॉब्लम हुई होगी और निश्चित तौर पर अजय निषाद के कांग्रेस में आने पर कांग्रेस को बल मिलेगा। वहीं पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, लोग आते जाते रहेंगे। ईवीएम और वीवीपैट के ऊपर याचिका स्वीकार कर ली गई है। पहले वाली बात नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट की इस बार अपनी नजर है, ऐसा नहीं होगा। 400 के पार जो बात कर रहे हैं, सौभाग्य होगा उनका तो 150-200 सीट जीत पाएंगे। एक बार फिर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को मौका दिया गया है। लगातार जनता मांग कर रही थी कि ऋतुराज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जाए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं ऋतुराज जी को जानता हूं, बहुत अच्छे लड़के हैं, उसकी लोकप्रियता है, बहुत काम किया है और काम कर रहे हैं। वहीं रविशंकर प्रसाद का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वहीं पवन सिंह के द्वारा मैदान छोड़े जाने पर कहा खामोश। देख रहा हूं क्या क्या हो रहा है, लेकिन मेरा बोलना तो ठीक नहीं होगा ना। ये उनकी पार्टी का मामला है, उन लोगों का मामला है। वैसे अजय निषाद जी और अजय निषाद जी की फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बहुत कदर करता रहा हूँ। और वो अगर आए हैं तो ज़रूर आज देश की हालात या जिस पार्टी से बाहर आए उस पार्टी की हालत जो है आज उसको देखकर सोच समझकर ही आए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी भी बिहार आ रहे हैं, चुनाव प्रचार का शुरुआत करने जा रहे हैं जमुई से। तो चुनाव अगर शुरू हो गया है तो लोग आएंगे ना, प्रचार तो करेंगे। सरकार की बातें हो रही है बीजेपी की ओर से। वो तो कहीं बाजार से खरीदने तो शायद संभव है, लेकिन इस बार तो बाजार से भी खरीदना संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो इस बार आप देख रहे हैं पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर ली गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150-200 सीट लेकर आ जाए। पटना साहिब से आप भी सांसद रह चुके हैं, पटना साहिब से आप भी सांसद रह चुके हैं। पटना साहिब में एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद पे भरोसा जो है बीजेपी ने जताया है, क्या लगता है? लगातार जनता मांग कर रही थी ऋतुराज सिन्हा का, कुछ परिवर्तन की बातें भी आ रही थी। देखिए, मैं ऋतुराज जी को जानता हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बढ़िया है, बहुत दमदार है, उसकी बहुत लोकप्रियता है, बहुत काम किया और काम करते हैं वो। जहाँ तक दूसरा नाम लिया आपने, मैं आपने देखा होगा मैं कभी नाम नहीं लेता हूँ। ये है और ऐसा मैं कहूँगा कि ये उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। आज मैं इन बातों पर रोशनी डालूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझसे आप टीएमसी की कोई बात करते, हमसे आप ये ममता जी की कोई बात करते, हमारे आसनसोल बंगाल की बात करते, पवन सिंह ने मैदान क्यों छोड़ दिया आपके? खामोश। लेकिन सर बिहारी बाबू से आप बंगाली बाबू बन गए, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिहारी बाबू भी हूँ, बंगाली बाबू भी हूँ और सही मानों में हिंदुस्तानी बाबू। पूरे देश में आपने देखा है चारों तरफ लोग प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं, चारों तरफ अच्छे नतीजे आ रहे हैं। इसका माने है कि हिंदुस्तानी बाबू हूँ और सही मायने करना चाहेंगे क्या बिहार फिर से? क्यों चुनाव लड़ने को लेकर चाहेंगे? और मैं उन लोगों को छोड़ दूं जिन लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया, जिन लोगों ने ईवीएम के मशीन के खिलवाड़ के बाद रिकॉर्ड मतों से हमें विजयी बनाया। जो हमारी ममता जी देश की सबसे कद्दावर, सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया, मैं उनके साथ दगा करूं संभव नहीं है। वक्त बिखर गया सर, इंडिया गठबंधन तो बिखर गया। सिंह को जमानत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जमानत। बहुत बहुत वेलकम, बहुत अच्छा लगा। सत्यमेव जयते। आज जिस तरह से ईडी के पास जवाब नहीं था सवालों का, सुप्रीम कोर्ट में
साफ जाहिर होता है, जैसा हम लोग कह रहे थे, साफ दिखता था कि संजय सिंह को फंसाया गया था। उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे डाले गए बगैर सबूत के, मैं समझता हूँ वैसा ही होगा। अब केजरीवाल के मामले में भी, जैन साहब के मामले में, सिसोदिया जी के मामले में ऐसा ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं कहा शुरू में सत्यमेव जयते, ये सब विजयी होकर बेदाग होकर बाहर निकलेंगे। इंडिया गठबंधन से टीएमसी अलग क्यों हो गई है? कौन? इंडिया गठबंधन से एक सवाल है सर, एक सवाल है सर, एक सवाल आ है। जाओ उधर। लालू प्रसाद यादव की जो रोहिणी आचार्य वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी। बहुत अच्छी बात है, युवा है, बहुत बढ़िया है। वही बेटी है ना जिन्होंने बाप के लिए, पिता के लिए इतना त्याग किया, बढ़िया किया, और लोगों को आने का पूरा अधिकार है। अब क्या होगा चुनाव में, तो बिहार और सारण है कि पटना है, इस देश की जनता उसको डिसाइड करती। टक्कर दे पाएंगे रोहिणी जी? ये अब उनसे पूछो ना, उनकी पार्टी का मामला है। अब तो मैं उस पार्टी में हूँ नहीं, अब तो मैं उस पार्टी में रहा नहीं।